तो दोस्तों आज मैं साल 2020 में रिलीज हुई 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट नाम की एक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज हैं। इस सीरीज के 2 सीजन्स कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए हैं। इस सीरीज के अंदर हमको अमेरिका की 50 स्टेट्स की 50 डिफरेंट अर्बन लेजेंड्स, फोकलोर एंड स्केरी स्टोरीज देखने को मिलेंगी। हर एक स्टेट की स्टोरी अलग है एंड इसलिए सभी एपिसोड्स भी इंडिपेंडेंट हैं। इस सीरीज की ओवरऑल IMDb रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और डिफरेंट एपिसोड्स को डिफरेंट लोगों ने लिखा और डायरेक्ट किया है। और दोस्तों मैंने हाल ही में मलेवोलेंट फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी बढ़िया फिल्म है। और साथ ही साथ में प्लॉट सीरीज चैनल पर भी द 2 पोप्स नाम की एक वीडियो आ चुकी है, जिसको आप जाकर जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पहले 3 एपिसोड्स में हमको मिशिगन स्टेट की हॉरर स्टोरी दिखाई जाती है। इस एपिसोड के राइटर डायरेक्टर हैं सैम रेमी। इस कहानी को एंडी नाम का एक वर्कर नैरेट करता है, जो कि डेव नाम के एक क्राफ्ट्समैन के फार्म पर काम करता था। इस फार्म में डेव मेपल ट्री से सिरप एक्सट्रैक्ट करता है और रेड ओक ट्री से रेड वुड को एक्सट्रैक्ट करता है। इससे वो हैंडमेड फर्नीचर बनाता था। डेव और उसकी वाइफ हैदर हाई स्कूल से कपल थे। डेव हैदर से बहुत प्यार करता था। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी, बट हैदर थोड़ी खर्चीली भी थी। वो डेव के बजट से काफी ज्यादा खर्चा करती थी और उसको गोल्ड ऑर्नामेंट्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। एक शाम डेव एंड हैदर एक डिनर पार्टी के लिए जाने वाले थे। एंडी अब किसी काम से उस दिन वर्क नहीं कर पाता, तो डेव हैदर को हेल्प करने के लिए कहता है। बेसिकली वो एक ओक ट्री को काटने वाला था, जहाँ पर हैदर को ट्री से जुड़ी हुई रस्सी को कसकर पकड़ना था। हैदर रस्सी को पकड़कर खड़ी होती है और तभी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा रस्सी की पुली में फंस जाता है, जिसको ये दोनों ही नोटिस नहीं करते। जब डेव ट्री के ट्रंक को फाइनली काटता है, तब पुली में लकड़ी के टुकड़े के कारण से रोटेशन हो जाता है। पूरा ट्री दूसरी तरफ गिरने के बजाय हैदर के हाथ पर गिर जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा ब्लीड करने लगती है। डेव शॉक में कोई और ऑल्टरनेटिव ना होने के कारण से हैदर के हाथ को एक से काट देता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद से हैदर मेंटली टूट जाती है। उसे ये लगता है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। वो हमेशा उदास रहने लगती है। अब डेव उसको एक प्रोस्थेटिक आर्म लाकर भी देता है, जिसे वो बदसूरत कहकर इनकार कर देती है। अब डेव उसके लिए एक ब्यूटीफुल प्रोस्थेटिक डिजाइन करता है, जिसे देखकर हैदर खुश हो जाती है। उस आर्म को वो गोल्ड में बनाने के लिए जिद करने लगती है। डेव अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए भी मान जाता है। उससे वो बहुत प्यार करता था। वो घर को गिरवी रख देता है, ट्रैक्टर बेच देता है, बट गोल्डन आर्म बनवाता है। फाइनली हैदर की मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है और वो फिर से खुश रहने लगती है। कुछ ही महीनों के बाद में विंटर आता है, जहाँ पर डॉक्टर्स हैदर में पल्मोनरी गोल्ड डिजीज को डिटेक्ट करते हैं। उसके गोल्डन आर्म से गोल्ड स्किन के थ्रू लीच होकर हैदर को स्लोली पॉइजन कर रहा था। ये टर्मिनल था, यानी कि हैदर की बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब यहाँ पर हैदर आर्म के साथ ही दफन होना चाहती थी, इसलिए वो डेव से प्रॉमिस भी लेती है। बेसिकली वो डेथ में भी परफेक्ट दिखना चाहती थी। डेव इस बात पर एग्री करता है और इवेंचुअली हैदर की मौत हो जाती है और वो उसको उसके गोल्डन आर्म के साथ ही बरी करता है। कई महीनों के बाद में यूएस इकोनॉमी ग्रेट रिसेशन में चली जाती है। हैंडमेड फर्नीचर्स की मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाती है। डेव एंडी को अफोर्ड नहीं कर पाता और हाउस पर लिए हुए लोन का अमाउंट बढ़ता जा रहा था। डेव अब फाइनेंशियली ब्रोक था। परेशानी में वो ज्यादा ड्रिंक करता था और तभी उसे याद आता है कि हैदर के ग्रेव में एक गोल्डन आर्म है। वो उसे एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करने का सोचता है। वो हैदर की ग्रेव खोदकर उसके आर्म को लेने जाता है, बट वो आर्म बॉडी से डिटैच ही नहीं होता। वो अपने एक से उसे काटने जाता है, बट तभी हैदर की आंख खुल जाती है, जैसे कि वो उसको वार्न कर रही हो। डेव थोड़ा डर कर उसकी आंख को बंद करता है और उसके हाथ को काटकर गोल्डन आर्म ले लेता है। अब जैसे ही उसकी फ्लैशलाइट हैदर की आंख पर पड़ती है, तब हैदर की आंखें फिर से ओपन हो जाती हैं। डेव डर में कांपते हुए अपने घर के अंदर भाग जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। डेव मेन डोर को लॉक करके आता है तो हैदर की एक फोटो नीचे गिर जाती है, जिसमें वो एक्स लेकर खड़ी हुई थी। घर में कई सारे टाइप्स की साउंड आने लगती हैं और हैदर की फोटो अचानक बदल जाती है। बाद में तेज हवा से मेन डोर खुल जाता है और हैदर की सोल अपनी डेड बॉडी को पजेस करके अपने गोल्डन आर्म को वापस लेने आती है। डेव भागकर अपने रूम में छुप जाता है, जहाँ पर हैदर ये पूछती है कि मेरा गोल्डन आर्म कहाँ पर है।
वो कहती है कि तुमने तो ये कहा था कि तुम उसे मेरे साथ हमेशा रखोगे। डेव बेड पर चादर ओढ़कर कांप रहा था। वो बिना सोचे ही गोल्डन आर्म को वापस कर देता है। गोल्डन आर्म मिलते ही हैदर वहां से चली जाती है। अब जब डेव अपनी चादर निकाल कर देखता है तब हैदर अचानक उस पर एक से हमला कर उसके गले को काट देती है और इसके बाद हम हैदर की बॉडी को डेव के साथ उसी के बेड पर देखते हैं। अंत में एंडी ये कहता है कि पुलिस की ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक किसी को भी नहीं पता कि डेव को किसने मारा, बट टाउन के सभी लोगों को पता है कि डेव को किसने मारा है। और इसी इंसिडेंट के बाद में हमने हैदर की बॉडी को उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफना दिया था एज शी वांटेड। सबको उस गोल्ड के बारे में पता है बट किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर उसको ले ले। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमको एक औरत का एक गोल्ड ऑर्नामेंट के प्रति इतना ज्यादा प्यार दिखाया गया है कि वो उसको लेने आफ्टर वर्ल्ड से भी आ सकती है। पर्सनली मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी। अब दोस्तों अगले 3 एपिसोड्स में हमको कैंसस स्टेट की स्टोरी दिखाई जाती है। इस स्टोरी को एक स्मॉल टाउन की शेरिफ एक रिपोर्टर को नरेट कर रही थी। स्टार्टिंग में हम सिंगल मदर सूजन और उसकी बेटी अमीलिया को देखते हैं जो कि रोड ट्रिप पर हैं। अमीलिया और सूजन के बीच टकराव है एज अमीलिया अपने डैड से काफी ज्यादा क्लोज थी जो कि अब मर चुके थे। सूजन अपनी बेटी के करीब आना चाहती थी बट अमीलिया उसको वो मौका नहीं दे रही थी। अब सूजन रोड साइड पर एक बिलबोर्ड देखती है जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी बॉल ऑफ ट्वाइन का एड था। सूजन अमीलिया को चेयर अप करने के लिए उस टाउन में चली जाती है। टाउन में जाते ही सूजन को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है जहां पर एक आदमी ये पूछता है कि वो लोग कहां से हैं, एज वो अमेरिकन की तरह नहीं दिख रहे थे। बाद में टाउन की शेरिफ सूजन को वेलकम करती है। सूजन और वो चैट करने लगते हैं एंड अमीलिया अकेले ही बॉल ऑफ ट्वाइन को देखने चली जाती है। बेसिकली इस बॉल ऑफ ट्वाइन को डोरो की मदद से बनाया गया था जो कि अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया था। इसको ग्रेग कॉकर नाम के एक आदमी ने 1954 में बनाना शुरू किया था। इसे बनाने के लिए उसको 20 साल लगे थे। इसका वेट 10 टन था एंड हाइट थी 14 फीट। मिस्टर कॉकर ने इसको अपने 2 बच्चों की याद में बनाया था। ये सब हिस्ट्री अमीलिया पढ़ रही थी बट तभी उसे बॉल के अंदर से कई सारे बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अमीलिया क्यूरियोसिटी में अपने कान को उस बॉल पर लगाती है और तब हम उसके पीछे एक हाथ को आता हुआ देखते हैं और बाद में उस जैसे कई सारे हाथ अमीलिया को बॉल के अंदर खींच लेते हैं। बाद में सूजन अमीलिया को ढूंढते हुए बॉल के पास जाती है बट उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। उसको वहां पर बस उसका ईयरफोन मिलता है। सूजन पैनिक में अमीलिया को ढूंढने लगती है और वो टाउन के सभी लोगों से पूछती है बट कोई कुछ भी नहीं बताता। फाइनली वो शेरिफ से एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलती है बट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन शेरिफ इस केस को काफी ज्यादा कूल तरह से लेती है। वो सर्च पार्टी से इनकार करके सूजन को ऑफिस में ही वेट करने के लिए बोलती है। वो बाहर जाकर बाकी ऑफिसर से कुछ डिस्कस करके उनके साथ सूजन के पास अंदर आती है। अब वहां पर 2 ऑफिसर सूजन को कसकर पकड़ लेते हैं जहां पर शेरिफ अपने मुंह से एक स्मॉल बॉल ऑफ ट्वाइन को उगलती है जो कि देखने में दिल की तरह धड़क रहा था। वो सूजन से ये कहती है कि अब अमीलिया सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो बदल गई है। तुम्हें उसे देखना है तो तुम्हें भी बदलना होगा। और शेरिफ फोर्सफुली उस बॉल को सूजन के मुंह में डाल देती है। अब इससे होता ये है कि सूजन चोक करने लगती है। वो नीचे ग्राउंड पर गिर जाती है और वो उन दोनों ऑफिसर्स पर अचानक हमला करके शेरिफ के फेस पर भी मारती है। अब शेरिफ के फेस से खून निकलने के बजाय ट्वाइन निकलती है, यानी कि इस टाउन के जितने भी लोग थे वो ट्वाइन से बने हुए ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। सूजन वहां से भागकर दूसरे रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है और अपने थ्रोट से उस ट्वाइन को निकालकर मार डालती है। वहां पर इमरजेंसी एक्स लेकर सभी पुलिस ऑफिसर्स पर हमला करती है और शेरिफ के हाथ पैरों को काट देती है। शेरिफ तड़पते हुए ये कहती है कि बच्चे अकेले हैं इसलिए हमने ऐसा किया है। सूजन को अब पता चल गया था कि अमीलिया उसी बॉल ऑफ ट्वाइन में है और बाद में हम ये देख पाते हैं कि शेरिफ की बॉडी खुद पे खुद फिर से जुड़ने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरी तरह से ट्वाइन से बनी हुई थी। अब उस बॉल ऑफ ट्वाइन के सामने टाउन के बाकी ज़ॉम्बीज भी खड़े हुए थे जो कि सूजन को रोकने जाते हैं बट यहाँ पर सूजन ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी को बचाएगी, तो वो एक एक करके सभी पर हमला करके फाइनली उस बॉल तक पहुंच जाती है। उस पर लगातार हमला करके उसे ओपन कर देती है और उसके अंदर कई सारे बच्चों की ट्रैप्ड सोल थी जो कि सूजन को ग्रैब करने लगते हैं। फाइनली सूजन को अमीलिया दिखती है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बगल में 2 और डेड बॉडीज थी जो कि बेसिकली मिस्टर कॉकर के बच्चे थे। ये बॉल ऑफ ट्वाइन उनकी कब्र थी। सूजन अब अमीलिया को लेकर बाहर जाने लगती है और तभी ट्वाइन फिर से अपने आप सील होने लगता है। अमीलिया को होश आता है और वो सूजन से चिपक कर ये कहती है कि मुझे तुम लेने आई हो। अमीलिया सूजन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब बॉल ऑफ ट्वाइन भी फुल सील हो गया था जिसे देखकर सूजन अपना फेट एक्सेप्ट कर लेती है। शेरिफ अब वहां पर आकर ये कहती है कि इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, अभी और भी लोग आएंगे।
अब कुछ ही दिन बाद सूजन और अमीलिया ऑफिशियली मिसिंग थे, जिसकी न्यूज को कवर करने के लिए एक रिपोर्टर शेरिफ के पास आई थी। और स्टार्टिंग में जो रिपोर्टर हमें दिखाई दी थी वो यही है। शेरिफ उसे एक दूसरी स्टोरी सुनाती है। सूजन और अमीलिया बॉल ऑफ ट्वाइन को देखने आए थे, जहां पर अमीलिया कुछ पल के लिए गायब हो गई थी और खो गई थी। टाउन के सभी लोगों ने उसे ढूंढा पर वो कहीं पर भी नहीं मिली और एंड में वो बॉल के पास ही मिली। इसके बाद वो दोनों ही इस टाउन से चले गए। बेसिकली शेरिफ झूठ बोलकर उस रिपोर्टर को बॉल ऑफ ट्वाइन दिखाने ले जाती है, यानी कि उसका भी सैक्रिफाइस। और बूम, इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रियलिटी में दुनिया का लार्जेस्ट बॉल ऑफ ट्वाइन कैंसस स्टेट के कॉकर सिटी में है। ये 49 फीट चौड़ा है और 10 टन इसका वजन है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दोस्तों आई होप कि ये शॉर्ट हॉरर स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी और अगली वीडियो में मैं आपको ढेर सारी स्टेट्स की डिफरेंट हॉरर स्टोरीज को बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर 10,000 लाइक्स कर देना कि आपको ये पसंद आई है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरीज कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए